महत्वपूर्ण है। देखिए फिगर के साथ कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना एक वृत्त के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं कि भाई दो मछली होती हैं और एक तीर धनुष होता है, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है, ठीक है ना। तो तीर धनुष आपका बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है दोस्तों, तो ये पलाश है जिसे टेसू कहा जाता है। प्रदेश का राजकीय पक्षी जिसे सारस या क्रोंच कहा जाता है। और राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। ये बात आपको याद रखनी है। आइए अब हम देखिए लेवल हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछा जाता है केवल यूपी पुलिस के लिए। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, सब जानते हैं प्रथम है, लेकिन ये एग्जाम में ट्रेंडिंग साबित हो सकता है दोस्तों, यानी ये वाला चाहे किसी भी तरह से पूछा जाए आपको गलत नहीं करना। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल यानी एरिया वाइज के अनुसार चौथा स्थान है, जबकि जनसंख्या पॉपुलेशन के आधार पर यूपी का स्थान पहला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले कहां थी दोस्तों, तो ये बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। 1921 से पहले इलाहाबाद थी, उससे पहले आगरा थी। लेकिन अगर आपको पूछा जाए तो यहां दो चीजें याद रखना है, इलाहाबाद आपकी लखनऊ से पहले राजधानी थी। लखनऊ कब बनी राजधानी, तो यह भी आपको याद रखना 1921 में यूपी की राजधानी लखनऊ बनती है। नवाबों का शहर कहा जाता है जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो ईमानदारी से अगर कोई बहन कोई भाई सिलेक्शन लेना चाहता है तो ईमानदारी से पेपर हल करना। और सारे बच्चों से मेरा एक ही निवेदन है कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को भी ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा प्यार आपके लिए बहुत मायने रखता है। आइए सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। न्यूनतम जनघनत्व, तो ये देखिए भूलना मत, थोड़ा सा कठिन लगता है लेकिन भूलना मत, ठीक है ना। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है कौन सा है, गाजियाबाद है। न्यूनतम जनघनत्व कहां पर, ललितपुर। ये ललितपुर वही वाला है जहां यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम जो है हमेशा यहां पर ही मिलता है और दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता है यूपी में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज जिसे इलाहाबाद कहा जाता था। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहां पर आपका जौनपुर हो जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। तो अगर पूछा जाए सर्वाधिक लिंगानुपात तो जौनपुर है और कम लिंगानुपात पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है वो है हापुड़ जिला है। ऑप्शंस के हिसाब पर ये ऑप्शंस पर डिपेंड करते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या में कौन सा मारना है या फिर ज्यादा में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया वाइज में लखीमपुर खीरी है। अब देखिए ये दो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे लोग कहां पर यूपी में है, तो गौतम बुद्ध नगर यानी साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर अग्रणी है। यूपी में सबसे कम साक्षरता कहां पर है, श्रावस्ती में है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहां अगर साक्षरता की बात हुई है तो वो भी हम जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर हमने अभी ऊपर बताया तो प्रयागराज। लेकिन यह साक्षरता के मामले में आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है दोस्तों, तो आपको 67.7% मारनी है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षर कितने हैं भैया, 77% हैं, ठीक है ना। और हां बहुत महत्वपूर्ण यहां पर हम स्टार लगा रहे हैं, क्या है स्टार लगा रहे हैं कि भाई साक्षरता दर के मामले में यूपी का स्थान भारत में कौन सा है, तो साक्षरता के मामले में पहला है केरल का और यूपी का है 28वां स्थान। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ, देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में इत्र नगर किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को सुरस एवं सुगंध का शहर कहा जाता है। और ये दोस्तों कन्नौज जो है राजा हर्षवर्धन की राजधानी रहा है और कन्नौज को कान्य कुब्ज के नाम से जानते थे। प्रथम विश्वविद्यालय यूपी का कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जिसको 1887 में स्टैबल करा गया। प्रथम संस्कृत विद्यालय, देखिए ये तो सब जानते हैं लेकिन इसको भी जानना चाहिए। ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम संस्कृत विद्यालय कहां पर है या जो है महाविद्यालय कौन सा है, तो 1791 में जो है इसको जो है स्टेबल किया गया। और ये बनारस की बात करें तो रेजिडेंट डेक्कन ने किया था, है ना। ये बात आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में ट्रेंडिंग साबित हुआ भी है और होगा भी। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति की बात करें तो थारू जनजाति यूपी और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर प्रश्न में आए कि कहां पर, तराई क्षेत्र में। लेकिन एक और प्रश्न आता है दोस्तों कि यूपी में सर्वाधिक थारू जनजाति जो है वो किस जिले में है, तो गोरखपुर में है। राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो खरवार। और ये तीन क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकसभा सीटें यूपी में कितनी हैं, तो 80 हैं। राज्यसभा सदस्य 31 हैं, यानी राज्यसभा सीटें 31 हैं और विधानसभा सीटें 404 हैं, जिसको 403 + 1 एंग्लो इंडियन जो खत्म हो गया है। ये मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया था। अब देखिए इसमें नई चीजें क्या है। अब देखिए अभी तक नई चीजें हम पढ़ते आए हैं। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति, जब बैगा जनजाति की बात करेंगे तो सोनभद्र। और अगर पूछा जाए कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1994 में पारित किया गया।
उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। कैसे? एक आप विधानसभा की बात करते हो, विधान परिषद की बात करते हो, विधानसभा निम्न है और विधान परिषद उच्च है। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का प्रथम गठन, यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसी भी तरह से आपको याद रखना है, जुलाई 1937 में विधानमंडल का गठन हुआ था। अच्छा, कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो अगर हम शपथ की बात कर लेते हैं तो शपथ में हम राज्यपाल की बात करते हैं। और लेकिन अगर हम आपसे यह भी पूछ ले कि भाई ये बताओ कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। लेकिन और भी बहुत सारे राज्य हैं वो ऐसा ही राज्यपाल ही करता है, दिल्ली को छोड़कर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को है। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें तो लोकसभा को कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश का तापमान कैसा है? तो जनवरी की बात करें तो यहां पर 12 से 50 डिग्री रहता है, सेंटीग्रेड रहता है। तो और यहां अगर हम बात करें मैक्सिमम कितना रह सकता है, जो जून और जुलाई की बात करें तो 17 से